हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 14th of October 2023। 14 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। इजराइल टेल्स पैलेस्टीनियंस टू लिव नदर्न पार्ट ऑफ गाजा। तो इजराइल ने पैलेस्टीनियन को कहा है कि आप नदर्न पार्ट ऑफ गाजा को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, उस एरिया को छोड़कर चले जाएं। मिलिट्रीज अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर अहेड ऑफ पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन ट्रिगर्स पैनिक। ठीक है, लोगों के बीच में इसकी वजह से पैनिक हो गया। एंड मास्क एक्सोडस टुवर्ड्स सदर्न पार्ट, हमास डिसमिसेस ऑर्डर एज अ प्लो, टेल्स पीपल्स टू स्टे ऑन। तो आप सभी को पता है इसराइल और पैलेस्टीनियन का एक इस्लामिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है हमास। इसके बीच में अभी रिसेंटली युद्ध हुआ है। ठीक है, सैटरडे को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, मतलब कि अभी 1 हफ्ते हो चुके हैं इस युद्ध को, और लगभग इस युद्ध में 3500 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैलेस्टीनियन बिगन्स मास एक्सोडस फ्रॉम नदर्न गाजा ऑन फ्राइडे आफ्टर इजराइल मिलिट्री टोल्ड सम 1 million पीपल्स टू इवैक्यूएट टुवर्ड द सदर्न पार्ट ऑफ द सीज टेरिटरी एंड अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर्स अहेड ऑफ अनएक्सपेक्टेड या फिर एक्सपेक्टेड ग्राउंड इन्वेजन अगेंस्ट द रूलिंग हमास मिलिटेंट ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि लोग यहां पर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नदर्न गाजा। ठीक है, तो नदर्न गाजा की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्होंने इजरायली सरकार ने यहां पर लगभग 1 million लोगों को यहां पर इवैक्यूएट कराया है। ठीक है, नदर्न पार्ट से यहां पर वो हटाकर कहां पर भेज रहे हैं, सदर्न पार्ट की तरफ मूव करने को बोल रहे हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप ये यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, नदर्न पार्ट से किधर की तरफ जा रहे हैं, सदर्न पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर हमास के जो मिलिटेंट है वो वहां पर नहीं है। ठीक है, बिसीज टेरिटरी है। ठीक है, तो वहां पर उनको नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए लोगों की सेफ्टी यहां पर देखी जा रही है। ठीक है, तो लोगों की सेफ्टी यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी मानी जा रही है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट इन एनी इंटरेस्ट। मोदी जी ने कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इट आर नॉट इन एनी वन इंटरेस्ट। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये स्टेटमेंट है फ्राइडे के दिन। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज गुड्स एक्सपोर्ट्स डिप्ड बट अगस्त टैली लिफ्ट्स ऑफ। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देख सकते हैं ये 6-7 महीने के आंकड़े यहां पर दिए गए हैं, फरवरी से लेकर सितंबर तक के। ठीक है, और जो गुड एक्सपोर्ट्स हैं ये आपको कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, आप देखिएगा फरवरी का जो मंथ है इसमें -0.5%। ठीक है, मार्च के मंथ में -6.0%, मई अप्रैल का मंथ में आप देखिएगा 12.8% माइनस में, मई के मंथ में 10.3% माइनस में, जून के महीने में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आपको जून के मंथ में यहां पर हमें एक्सपोर्ट माइनस में देखने को मिला, -18.8%, जो कि सबसे हाईएस्ट था। ठीक है, जून के महीने में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा गिर चुका था। ओके, गुड एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जुलाई में हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिला, हालांकि वो भी आंकड़े माइनस में ही थे, 10.0% माइनस में। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे अगस्त का जो मंथ था वो एक यहाँ पर अच्छा सुनहरा अवसर लेकर आया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में हमें एक्सपोर्ट देखने को मिले थे गुड्स के। ठीक है, माइनस में नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूअस माइनस में थे 6 महीने से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 महीने से कंटिन्यूअस माइनस में थे। उसके बाद हमें एक 3.9% का हाइक देखने को मिला पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में ये हाइक देखने को मिला। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो सितंबर मंथ है इसका एक्सपोर्ट यहाँ पर 2.6% से माइनस में जा चुका है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैड न्यूज है हमारे लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट है ये धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर अभी आने वाले टाइम में गिर रहा है। ठीक है, और ये आप यहाँ पर आंकड़े भी देख सकते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो गुड एक्सपोर्ट डिक्लाइन फॉर द 7th टाइम इन 8th month in September, India's weak foreign trade performance so far this year appears to be turning around as per data released by Commerce Ministry on Friday, which included revision worth around
$5 बिलियन टू अगस्त ट्रेड टैली। ठीक है, तो ये आंकड़े यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें वहीं पर यहाँ पर बताई गई हैं, जो यहाँ आंकड़े हैं उसी को यहाँ पर इसमें रुपीज में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव अहेड। यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। नो टेकर फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज इन कनाडा मीडियम फॉर द 3rd ईयर इन अ रो। मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या न्यूज है, यहाँ पर न्यूज ये है कि इंजीनियरिंग की कोर्सेज कनाडा मीडियम की लैंग्वेज में कराई जाने की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर तीसरे साल देखा गया कि कोई भी एडमिशंस यहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्सेज में नहीं हुए हैं इन द कनाडा मीडियम। ठीक है, ये यहाँ पर न्यूज है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग कोर्स एडमिशन नहीं लिया है इन द कनाडा मीडियम। ठीक है, और ये तीसरा साल कंटिन्यूअस है। ओके, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर कनाडा मीडियम इंजीनियरिंग कोर्सेज फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव एकेडमिक ईयर इन द स्टेट। द लोन स्टूडेंट हु इनिशियली शोड इंटरेस्ट इन टेकिंग अप सिविल इंजीनियरिंग एट SJC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एक स्टूडेंट था जो कि अकेला था, उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, उसने एडमिशन लिया, बाद में जाकर वो क्या कर दिया, वो इसमें ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक टेस्ट कंडक्ट कराया गया था CET। ठीक है, तो CET का टेस्ट हुआ था 2023 का, किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था। बाद में उस स्टूडेंट ने क्या किया, उसको ड्रॉप आउट कर दिया और वो इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज यहाँ पर उसमें जाकर एनरोल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि एक यहाँ पर नेगेटिव चीज हमें देखने को मिला कि इंजीनियरिंग कोर्स कोई भी यहाँ जो स्टूडेंट है वो कनाडा मीडियम में नहीं करना चाहते हैं। ज्यादातर जो प्रेफरेंस है उनका फर्स्ट चॉइस जो रहता है वो आपका इंग्लिश मीडियम रहता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। लॉन्च बाय प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट, द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हिच एम्फेसिस द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस प्रोग्राम को किसके द्वारा पास किया गया था, प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था कि यहां पर जो स्टूडेंट है उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज में उनको टीचिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, किसमें, रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहां पर इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियरिंग के जो कोर्सेस है वो कनाडा मीडियम में दिया जाना स्टार्ट किया गया। लेकिन यहां पर उसके बाद हमें देखने को मिला कि कोई भी यहां पर जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, और ये किसका पार्ट था, इट वाज द पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, सो इट्स आप सभी को याद रखना है। ओके, और लोग अपना क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, इंग्लिश को अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं, फर्स्ट चॉइस दे रहे हैं। इन 2022 द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट offered undergraduate engineering education in Kannada medium in civil and mechanical streams in 3 colleges। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2021-22 में क्या हुआ कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑफर्ड किया अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एजुकेशन। ठीक है, किसमें, कनाडा मीडियम में, इन सिविल में या फिर मैकेनिकल स्ट्रीम्स में। ठीक है, 3 कॉलेजेस ने इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, इन तीनों कॉलेजेस का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, SJC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा है आपका भीमन्ना कांद्रे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बल्कि में, और तीसरा है महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मैसूरी में है। ठीक है, तो ये तीनों इंस्टीट्यूट में इन्होंने स्टार्ट किया था देना, बट यहाँ पर हमें कोई भी पॉजिटिव में हमें यहाँ पर चीजें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। एडिटोरियल सेक्शन, यू कैन इजिली स्किप द एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल को आप इजिली स्किप कर सकते हैं आज का, देयर इज नथिंग एडिटोरियल। ठीक है, इस एडिटोरियल में आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रखा है। ठीक है, सो यू कैन इजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन। ओके, नाउ मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। ओके, टेररिज्म फॉर एनी रीजन इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है आज के डेट में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चीज़ों को यहाँ पर हैम्पर करती आ रही हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हो रहा हो। ठीक है, ये हैम्पर कर रही हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट हो रिलेटेड टू टेररिज्म, रिलेटेड टू डेवलपमेंटल्स। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, तो टेररिज्म जो है ये अगेंस्ट है किसके, ह्यूमैनिटी की। ठीक है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है। देयर इज स्टिल नो
consensus on definition of terrorism even in UN. Prime Minister says at parliamentary speaker summit he emphasizes on a tough approach to counter the challenges. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ emphasis लाए, यहाँ पर कुछ approaches लेकर आए हैं to counter the challenges amid the ongoing war between Israel and Palestinian militant group. ठीक है, तो आप सभी को मैंने बता दिया है इसराइल और पैलेस्टीनियन के मिलिटेंट ग्रुप के बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रहा है। उस मिलिटेंट ग्रुप का नाम क्या है? वो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हमास। ठीक है, तो उन्होंने अचानक एक सडन अटैक किया, कब? सैटरडे को, पिछले वीक उन्होंने ये अटैक किया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया ऑन फ्राइडे, असर्टेड दैट टेररिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर एनी रीजन। ठीक है, किसी भी रीजन के लिए अगर टेररिज्म हो रहा है कहीं भी, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, वो मानवता के खिलाफ है। ठीक है, एड्रेसिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20, मोदी pointed out that there is no consensus on definition of terrorism even in UN. ठीक है, तो UN में भी देखिए टेररिज्म को कहीं अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, टेररिज्म को कहीं अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। तो ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ऑपरेशन विजय। आप सभी को पता है, ऑपरेशन अजय, सॉरी ऑपरेशन विजय बोल रहा हूँ, ऑपरेशन अजय। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो कि इजराइल में चलाया जा रहा है इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस ऑपरेशन के बारे में आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड आपको दो ऑपरेशन के नाम मैं दे रहा हूं यहां पर, आपको ये बताने हैं कि ये दोनों ऑपरेशन किस कंट्री में चलाए गए थे इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। पहला ऑपरेशन है ऑप देवी शक्ति, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। ठीक है, बहुत बार बताया है। ठीक है, दूसरा जो ऑपरेशन है, पहला यहां लिख देता हूं, और दूसरा जो ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन आप लोगों को बताना है, बहुत इजी है। अक्सर एग्जाम में हमने देखा है जब से ये ऑपरेशंस हुए हैं, पूछे गए हैं, क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को ये याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन अजय जो कि कहां पर चलाया जा रहा है? इजराइल में चलाया जा रहा है। किसके लिए? इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कहां कहां चलाए गए हैं। ठीक है, अब तक यहां पर इंडिया ने लगभग 212 सिटीजन्स को लेकर आ चुके हैं। पहली फ्लाइट में 212 सिटीजन्स को लाया गया इजराइल से। इंडिया ब्राउट बैक द फर्स्ट बैच ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम crisis hit Israel under Operation Ajay on Friday. The first flight carried 212 citizens who are registered with Embassy of India. Soon after, the security situation worsened with Hamas attack अगेंस्ट इसराइल ऑन लास्ट सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट सैटरडे को ये अटैक किया गया और उसके बाद हमने ये एवैक्यूएशन जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ऑपरेशन अजय फर्स्ट फ्लाइट अराइव्ड एट इंदिरा गांधी नेशनल, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहली फ्लाइट यहाँ पर अराइव की और 212 जो सिटीजन्स है उसको लेकर आया गया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। गवर्नमेंट मल्स पार्टनरशिप टू मेक सेमीकंडक्टर चिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप की जरूरत है हमें और सेमीकंडक्टर चिप को बनाने में, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। 6 वर्किंग ग्रुप formed to advise Center on Roadmap for Artificial Intelligence have submitted a report, says Ministry of State for Electronic and Information Technology राजीव चंद्रशेखर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर जी, इनका कहना है कि जो 6 मेंबर हैं, जो 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पर एडवाइस किया है सेंटर को। ठीक है, एक रोड मैप यहाँ पर देने की बात की है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स हैं इनके। 6 वर्किंग ग्रुप विच हैड formed to mull the Indian government's artificial intelligence roadmap have submitted the first edition of their report, Minister of State for Electronics and Information Technology Rajiv Chandrasekhar said, adding that the report recommendations included public private partnership to make semiconductor for AI applications। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने जो रिपोर्ट दिया ना, इन्होंने रिपोर्ट में क्या दिया कि पब्लिक और प्राइवेट, PUBLIC, पब्लिक और प्राइवेट, PRIVAT, दोनों की पार्टनरशिप की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसकी? दोनों की पार्टनरशिप की बहुत ही ज्यादा जरूरत
पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी पार्टनरशिप से हम क्या बनाएंगे, एआई एप्लीकेशंस, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे हम फॉर द एआई एप्लीकेशन, ठीक है। एआई एप्लीकेशंस के लिए सेमीकंडक्टर हम बनाएंगे और इसका यूज हम वेरियस फील्ड में कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, हेल्थ केयर के फील्ड में हो, एजुकेशन की फील्ड में हो, फिनटेक की फील्ड में हो, सिक्योरिटी की फील्ड में हो, या फिर गवर्नेंस की ही फील्ड में क्यों ना हो, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। वर्ल्ड सेक्शन में आई थिंक यही रिलेटेड हमारे से इन्हीं न्यूज़ है, इसराइल में जो अटैक हो रहा है तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिडेन अवार्ड्स $7 बिलियन फॉर क्लीन एनर्जी हब्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लीन एनर्जी हब्स के लिए बिडेन ने $7 बिलियन दिए हैं, ठीक है। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट इन 7 स्टेट फ्रॉम Pennsylvania to California have been selected by Biden administration for $7 बिलियन program to kickstart development and प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। इन्होंने $7 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की है और ये लगभग 7 स्टेट में इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट, जो कि कहां से कहां चलाया जाएगा, पेनिनसुला टू कैलिफोर्निया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हिज गोल इज टू एस्टैब्लिश 7 रीजनल हाइड्रोजन हब टू हेल्प रिप्लेस फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल विथ क्लीनर बर्निंग हाइड्रोजन एज एनर्जी सोर्स फॉर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका इनका प्राइम जो गोल है ये क्या है, इन 7 जो रीजनल है ये क्या हाइड्रोजन हब क्रिएट करना चाहते हैं सातों रीजन्स में, ठीक है। और किसको रिप्लेस करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि ये हाइड्रोजन हब को बनाना चाहते हैं 7 रीजनल प्लेस पे और फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोल हो गया या फिर ऑयल विथ क्लीनर बर्निंग हो गया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द बिजनेस सेक्शन। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट अफेक्ट IMEC, ठीक है। तो जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है वो IMEC को अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ ये IMEC क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इसको ये इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर मानना है। हाउएवर क्राइसिस हैज रिवाइव्ड fear on fuel prices, फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो क्राइसिस है इसकी वजह से जो फ्यूल की प्राइसेस है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। फूड के जो सिक्योरिटी है, मतलब फूड के जो प्राइसेस है वो भी हाई हुए हैं और सप्लाई चेन में यहाँ पर हमें डिसरप्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी का आया है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गवर्नमेंट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट बट ओनली मॉनिटर द इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूज आया था कि लैपटॉप को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है सुनील बर्थवाल जी का कि उनका स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर पाएगा, हालांकि हम इसके जो इंपोर्ट है इसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को इनके स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। Palm oil import rose 29% in November to September says SEA, ठीक है। तो SEA का कहना है कि जो पाल्म ऑयल है उसका जो इंपोर्ट है ये कितने परसेंट से बढ़ा है, 29% से बढ़ा है नवंबर से सितंबर के बीच में, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इंडियाज पाल्म ऑयल इंपोर्ट जंप्ड 29.2% टू 90.8 लाख टन्स इन फर्स्ट 11 months of ongoing 2022-2023 oil year compared with the year-on-year period, with RBD pulmonary shipments rising fast and posing a serious threat to the domestic refiner and industry, both a body SEA said on फ्राइडे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारी कंट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ये सीरियस थ्रेट है, क्योंकि जो पाल्म ऑयल है इसका जो इंपोर्ट है बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हमारे ऑफकोर्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे या फिर डोमेस्टिक रिफाइनर्स के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, अहमदाबाद में ये मैच खेला जा रहा है, आप सभी को पता है, और देखेंगे क्या रिजल्ट्स होंगे, रात में हमें पता चल जाएंगे, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ओके। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ